starting with the physics classes for class 11th. So इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट को सीखेंगे. तो पहला यूनिट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो नो क्वेश्चन इज, यूनिट्स की जरूरत क्यों है, व्हाई यूनिट्स आर रिक्वायर्ड. सो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी चाहे कोई सी भी हो, लेंथ हो, मास, टाइम, फोर्स, कोई सी भी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए, तो हर एक को मीनिंगफुली एक्सप्रेस करने के लिए नंबर और यूनिट्स की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि अमोल की हाइट 100 है, तो 100 क्या, इससे कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है. तो इफ इट इज 100 सेंटीमीटर तब बात बनती है. तो दैट मीन्स यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर्ड है, वन इज 100, अनदर इज सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर इज द यूनिट. तो यूनिट की जरूरत पड़ती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए. उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर, लेंथ इज 10 मीटर्स. सो 10 मीटर्स में दो पार्ट है, एक है नंबर 10 और दूसरा है इसकी यूनिट जो कि यहाँ पे मीटर्स में है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करने के लिए we require two things. One is numerical value, another is unit. So that's why units are very important for meaningful presentation of numbers. और दूसरे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे फोर्स की यहाँ वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन्स, तो यहाँ पे न्यूटन इज द यूनिट. एक्सेलरेशन की एक वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट. एंड करंट की वैल्यू लिखी है यहाँ पे 15 एम्पियर. सो एम्पियर क्या है, एम्पियर करंट का यूनिट है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइंटिफिक वर्ल्ड एज वेल एज इन नॉर्मल वर्ल्ड. और ये यूनिट और मेजरमेंट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, एंशियंट डेज से ही ये चला आ रहा है. अलग अलग समय पर अलग अलग यूनिट्स होते आए हैं. अगर प्राचीन काल की आप बात करें, जैसे हनुमान चालीसा में एक यूनिट का जिक्र आता है, योजन. तो योजन क्या है, योजन भी डिस्टेंस की एक यूनिट है. इसी तरह से अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में यूनिट्स होते आए हैं और हमेशा आगे भी होते रहेंगे. तो मेजरमेंट, अब दूसरी चीज आती है मेजरमेंट. मेजरमेंट मतलब किसी चीज को मापना. तो ये है क्या, तो ये है किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करना. दैट इज, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है, उसको नापने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा एक इसके स्टैंडर्ड यूनिट से. अब स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होगी, कैसी होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड यूनिट वेरी वेल डिफाइंड होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी वेल डिफाइंड और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इसको एक्सेप्ट करें कि दैट दिस इज द यूनिट. तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के लिए, उन्हीं से हम कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को अकॉर्डिंगली. एंड दैट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट. जैसे मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी P को हम नापना चाह रहे हैं, मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके मेजर करने में आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, N एंड U. तो यहाँ पे N क्या है, N इज द न्यूमेरिक वैल्यू और U इसका यूनिट है. तो जैसे पहले ही हम एग्जांपल में देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि 10 मीटर. तो 10 मीटर में यहाँ पे N क्या है, N इज 10 एंड U इज मीटर. तो किसी भी क्वांटिटी को अगर आप देखेंगे तो दो चीजें उसमें होंगी ही होंगी फॉर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन. तो व्हाट वी रिक्वायर ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट. और इस NU का मतलब क्या है, या 10 मीटर का मतलब क्या है, कि इस मेजरमेंट में मीटर 10 टाइम्स रिपीट हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज 10 मीटर. इसी तरह से अगर ये 2 मीटर होता तो मीटर 2 बार रिपीट हुआ है. इसी तरह से किसी और मेजरमेंट में भी ले सकते हैं. अगर ये 10 kg है कोई मेजरमेंट मास का, तो मास का यूनिट है 10 kg, तो यहाँ पर kg 10 बार रिपीट हुआ है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द मेजरमेंट. सो कोई भी जो मेजरमेंट होगा क्वांटिटी का, तो यूनिट U is contained, as you can see here, unit U is contained n number of times in that quantity. ये
इसका मतलब है, जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इक्वल टू NU। अब हम आते हैं कि यूनिट्स तो हैं, तो यूनिट्स कितने प्रकार की हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर देयर। तो दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कौन से हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स। तो ये बेसिक इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं मेजरमेंट के लिए, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम डिफाइन करता है, SI सिस्टम में डिफाइंड है। एंड ये फंडामेंटल यूनिट किसी और यूनिट से डिराइव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है SI सिस्टम में, इंटरनेशनली डिफाइंड है, और ये किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जैसे लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट है मीटर, मास है, मास का यूनिट है केजी, टाइम का है सेकंड। तो दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, अदर्स आर देयर, हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में और अलग वीडियोस में कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से डिराइव यूनिट्स होते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिक साइंटिफिक नोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी सारी ही फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो इन सब से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज बाय these fundamental और basic units. Now look at derived units. अब derived units की अगर बात करें तो जैसे पहले ही हम कह चुके हैं कि these are obtained through fundamental units. Fundamental units से इनको derive करते हैं, इसीलिए इनको हम derived units बोलते हैं। तो for example अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ units लिखे हुए हैं, जैसे एरिया का units है, यहाँ यूनिट है m क्यूब, मीटर स्क्वायर, m स्क्वायर, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। तो हर एक में आप देखेंगे कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे आ रही है। जैसे मीटर पर सेकंड पे आप देख लीजिए, मीटर इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज अनदर फंडामेंटल यूनिट। सिमिलरली हियर केजी इज फंडामेंटल एंड मीटर इज फंडामेंटल। सो डेंसिटी को हम डिराइव कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट से, किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। तो अब ये क्लियर है यहाँ पे कि डिराइव यूनिट्स में क्या होगा, इट विल बी हैविंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये पक्का होगा ही होगा, तभी वो यूनिट डिराइव यूनिट कहलाती है, इन्हीं से हम डिराइव कर रहे हैं। एरिया में आप देखो तो एरिया में क्या है, मीटर, इट इज द फंडामेंटल यूनिट, इसी से एरिया का यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो दो तरह के यूनिट हुए, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव हम करते हैं। डिराइव यूनिट्स को हम फंडामेंटल या बेसिक यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं, उन्हीं से डिराइव होता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।